जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताएंगे श्रावण मास की कामिका एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसका खास महत्व। तो कामिका एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है। जो मनोकामनाएं होती है भगवान श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। कामिका एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बराबर फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी तिथि होती है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो साल की सभी एकादशियों की तरह इस एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। तो मान्यता ऐसी है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत की सही तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या पूजा विधि रहेगी और इस दिन कौन से उपाय आप कर सकते हैं जिससे भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। तो इसका शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। कामिका एकादशी दिनांक 4 अगस्त 2021 बुधवार को रहेगी। एकादशी तिथि आरंभ होगी दिनांक 3 अगस्त 2021 को दोपहर 12:59 पर आरंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी दिनांक 4 अगस्त 2021 3:17 पर समाप्त होगी। एकादशी व्रत के पारण का समय रहेगा 5 अगस्त 2021 को प्रातःकाल 3:45 से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल 8:26 तक का समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो कामिका एकादशी की पूजा विधि और पारण की विधि इस प्रकार से रहेगी। एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं की रात्रि से हो जाती है। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार 10वीं तिथि की रात्रि में सात्विक आहार ग्रहण करके एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के इस व्रत का संकल्प लेवें और भगवान विष्णु जी की पूजा आरंभ करें। पूजन करने के लिए भगवान विष्णु जी को फल, फूल, तिल और दूध, पंचामृत आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु जी के नामों का स्मरण करें एवं भजन कीर्तन आदि करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें अथवा श्रवण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन का बहुत महत्व होता है, इसीलिए इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवा करके दक्षिणा आदि देकर के विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारण करें। तो कामिका एकादशी के नियम इस प्रकार से है। कामिका एकादशी व्रत का नियम 3 दिन यानी 10वीं एकादशी और द्वादशी तक रहता है। इन तीनों दिन व्रती को चावल नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल का सेवन करने से बचना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं लेना चाहिए। कामिका एकादशी के दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्नदान करना बड़ा ही शुभ होता है और एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ही करना चाहिए। तो कामिका एकादशी के विशेष उपाय इस प्रकार से है जिससे भगवान लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा मिलेगी। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पंचामृत से स्नान करवाने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी को पूजा में तुलसी पत्ते अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में धन लाभ के लिए कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। इससे भी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। कामिका एकादशी के दिन श्री सूक्त का पाठ करने से देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलती है। घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती है और कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पान, सुपारी, लौंग अर्पित करने से भगवान विष्णु जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो मित्रों आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।